नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की मुख्य 25 खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दुबई में छिपा शारिक सांठा, 2.31 करोड़ की संपत्ति कुर्क की प्रक्रिया शुरू। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक सांठा, जो दुबई से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है, पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके भारत में मौजूद चल अचल संपत्ति की कुर्क की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस और न्यायालय के आदेश के तहत उसके मकान और संपत्तियों की जानकारी जुटाकर जब्ती के कदम उठाए जा रहे हैं। शारिक सांठा पर हत्या, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो फरार है। एसपी अनुज चौधरी एफआईआर जज का संभल से सुल्तानपुर ट्रांसफर। संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है। वे वही जज हैं जिन्होंने एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। इस ट्रांसफर को लेकर कई कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसे संवेदनशील मामलों पर दबाव का संकेत भी मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का। उत्तर प्रदेश अब ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बनेगा अग्रणी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य नई तकनीकियों का विकास और युवा शोधकर्ताओं को समर्थन देना है। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। यूपी का नाम हरित ऊर्जा क्षेत्र में चमक उठेगा। कानपुर दादानगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। कानपुर के दादानगर इलाके में आज अचानक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें फैक्ट्री से निकलती देख आसपास के लोग घबरा उठे और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। फिलहाल फैक्ट्री के अंदर का सारा माल जलकर राख हो गया है, लेकिन आग की वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूपी के एक जिले में 42,000 किसानों पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना फर्जीवाड़ा सामने आया। अधिकारियों ने कहा कि जिन किसानों ने जानबूझकर धोखाधड़ी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है और जल्द ही रिकवरी प्रक्रिया शुरू होगी। गाजियाबाद में महिला ने झगड़े में पति की जीभ काट दी। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति की जीभ काट दी। घटना तब हुई जब पति ने उसे रील बनाने से रोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। महिला का आरोप है कि पति पिछले 6 महीने में उसे 10 बार पीट चुका है, जिससे तंग आकर वो आपा खो बैठी। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला ने पुलिस वालों से भी तीखी बहस की और अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपीईएसएससी ने टेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा नई तारीखें अप्रैल से जुलाई तय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी ने 2026 के लिए टेट टीजीटी पीजीटी समेत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। कैलेंडर के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 18-19 अप्रैल, पीजीटी परीक्षा 9-10 मई, टीजीटी परीक्षा 3-4 जून और यूपी टेट परीक्षा 2-3 तथा 4 जुलाई को होगी। प्रयागराज तालाब में विमान गिरा, भीड़ जमा, राहत बचाव जारी। प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के एक तालाब में आज एक छोटे विमान या एयरक्राफ्ट गिर गया, जिससे करीब स्थलों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपात राहत टीमें मौके पर पहुंची और आसपास जमा भीड़ को नियंत्रण में किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान चालक सुरक्षित बाहर निकाला गया या बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना के कारण और संभावित नुकसान की जांच प्रशासन कर रहा है। कुशीनगर में चुनाव लापरवाही पर 6 अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस। कुशीनगर में निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस तमकुही राज, सेवरही, दुदही और हाटा ब्लॉकों के अधिकारियों को जारी किए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 250 एकड़ में फिनटेक पार्क विकसित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 11 में 250 एकड़ भूमि पर एक बड़ा फिनटेक पार्क विकसित करेगी, जिससे ये क्षेत्र डिजिटल वित्तीय तकनीकों का प्रमुख हब बन सकता है। ये परियोजना बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन, इंश्योरटेक और अन्य वित्तीय तकनीकों के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित होने से वैश्विक निवेश आकर्षित होने और हजारों रोजगार सृजन की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश टीम घोषित, आदर्श कप्तान युवा खिलाड़ियों को जगह।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम को कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए घोषित किया गया है। टीम की कमान आदर्श सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें कप्तान बनाया गया है। चयन में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिससे भविष्य के क्रिकेटर्स को मंच मिल सकेगा। टीम में नई प्रतिभाओं के शामिल होने से यूपी की मजबूत प्रतियोगिता की उम्मीद बढ़ गई है। अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेला प्रशासन पर निशाना, कानूनी नोटिस भेजकर पत्र वापसी की मांग। माघ मेला प्रशासन द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजते हुए तुरंत पत्र वापस लेने की मांग की है। संत का कहना है कि प्रशासन का पत्र अनुचित और नियम विरुद्ध है, जिससे उनकी धार्मिक गतिविधियों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि पत्र वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। मेला क्षेत्र में अब इस विवाद की चर्चा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर इमरान मसूद भड़के, हिजाब वाली पीएम टिप्पणी पर कड़ा पलटवार। असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद भड़क उठे। ओवैसी द्वारा हिजाब पहनने वाली पीएम बने बयान को इमरान मसूद ने गैर जरूरी और भटकाने वाला मुद्दा बताया। मसूद ने कहा कि देश की राजनीति को धार्मिक या पहनावे के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने ओवैसी पर समाज में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया।